भारत के एक्शन से पाकिस्तान में भारी बौखलाहट है। शहबाज मुनीर ने भारत के खिलाफ अब फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में शहबाज मुनीर ने बलूचों को भी हड़काया। बलूच विद्रोहियों के सामने पस्त पाकिस्तान की सेना से घबराए हुए हैं और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर नरसंहार की तैयारी। तो जिस तरीके से बलूचिस्तान की ओर से लगातार प्रहार पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा जा रहा है। तमाम ऐसे इलाके जहां पर अब नियंत्रण भी बलूचिस्तान ने बना लिया है। कभी आईईडी ब्लास्ट देखने को मिलते हैं, कभी तमाम और धमाके देखने को मिलते हैं। अब इस बीच शहबाज मुनीर ने एक बार फिर ईंधन भभकियां देना शुरू कर दिया है, बलूचियों को हड़काना शुरू कर दिया है। मुनीर लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खासा बौखलाहट है। एक बार फिर शहबाज मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बलूच विद्रोहियों के सामने जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना पस्त है, अब घबराए पाकिस्तान की हुकार सामने आई है। बड़ा एक्शन लेने वाले हैं बलूचियों के खिलाफ। इसी बीच शहबाज मुनीर बलूचों को हड़काते नजर आए, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा जा रहा है, अब फिर से नरसंहार की तैयारी है। इंटरनल कला से लगातार पाकिस्तान जूझ रहा है। बलूचिस्तान जो कि लगातार अलग होने की मांग कर रहा है, जिसकी वजह से टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर लगातार पाकिस्तान दिख रहा है। इस बीच अब नरसंहार की तैयारी है और इसी बीच शहबाज और मुनीर बलूचिस्तान को हड़काते हुए भी नजर आए, तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। और अब देखना होगा किस तरीके से बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। घबराए पाकिस्तान की बलूचिस्तान में एक बार फिर पुकार देखने को मिली है, नरसंहार की तैयारी है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग लगातार प्रहार बरसा रहे थे, अलग होने की मांग कर रहे थे, अब पाकिस्तान की ओर से हड़काया गया है शहबाज मुनीर की तरफ से और कहा गया है कि अब नरसंहार होगा। क्या लगता है ये इंटरनल कला कब तक आगे जाने वाला है? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हो आसिफ मुनीर हो, ये लगातार बलूचों को धमका रहे हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार जो आग भड़की हुई है पाकिस्तान से अलग होने की, वो काफी समय से है। और खासतौर पे बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो पहले से मारे जा चुके हैं। अभी भी कई लोग जो हैं वो जेलों में हैं और कई जो लापता हैं, आज तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। तो लोग इसी चीज से तो सरकार से नाराज थे कि सरकार जो है उन पर अत्याचार करती है, सेना अत्याचार करती है और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। इसीलिए बीएलए जो एक सेना का संगठन उन्होंने अपने नाम पर जो है वो किया, वो लगातार जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है। अगर आप बात करें पाकिस्तान की तरफ से, पहले भी बीएलए बलूचिस्तान के खिलाफ, बीएलए के खिलाफ जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया था, मगर उसके बाद नतीजे क्या निकले, कोई ज्यादा फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। तो ऐसे में अब एक बार फिर से अगर उसको धमकाया जा रहा है तो उससे कितना असर दिखेगा ये कहना मुश्किल है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान सरकार और सेना से अब डरते नहीं है। तो ये है कि जिस तरीके से शहबाज और मुनीर में डर था पहले कि अब आगे क्या होगा, उसके बाद चीन का समर्थन उन्होंने जो लिया है और सीपैक की जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान चीन को देने की बात की है, उसके बाद जो है चीन ज्यादा हस्तक्षेप कर सकता है, इस चीज की संभावना है। मगर फिर भी ये डिपेंड करेगा कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं या बीएलए जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या रिएक्शन बलूचिस्तान की ओर से भी देखने को मिलता है। और इसी बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि भारत के खिलाफ भी तमाम बड़ी बातें बोली गई हैं, ईंधन भभकियां दी गई हैं। अजय, देखिए, पाकिस्तान जब अपने इलाके पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, जब वहां पे ऑपरेट कर रहे आतंकियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एक डिक्लेयर्ड आर्मी जो है उस पर कितना कंट्रोल कर पाएगा वो पाकिस्तान खुद समझ सकता है। तो ऐसे में भारत को ईंधन भभकियां देना पाकिस्तान का जो तरीका है वो लंबे समय से चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जिससे वो भारत पर इल्जाम लगा सके, भारत को ये कह सके कि जो भी वहां पे हो रहा है बलूचिस्तान में उसके पीछे भारत है। मगर सच्चाई कुछ और है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। या तो वो पाकिस्तान को, भारत को इतना ज्यादा ताकतवर समझे कि पाकिस्तान में बीएलए हो या टीटीपी हो या पीओके हो या अब सिंध प्रोविंस की बात हो, सब जगह भारत का हस्तक्षेप है। तो ये
पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानियां हैं जो पाकिस्तान दुनिया को बताकर ये बताने की कोशिश करता है कि भारत उसके इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना से ना तो बलूचिस्तान को संभाला गया, ना खैबर पख्तूनख्वा को। इसीलिए अब आप देखें तो अफगान सीमा पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में लगातार जंग छिड़ी हुई है। तो ये अंदरूनी हालात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की जो कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान को समझ आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो झेल चुका है, उसके बाद पाकिस्तान भारत का नाम लेने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या डायरेक्ट जंग में भारत के साथ वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल अजय, बड़ी बड़ी बातें ही पाकिस्तान केवल कर सकता है। बलूची जो लगातार यहां पर प्रहार बरसा रहे हैं उनको रोकने में भी खासा नाकाम साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बलूचिस्तान में बीएलए टीटीपी विद्रोहियों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। उन्होंने जगह जगह आगजनी और ब्लास्ट किए हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी अफसरों और सैनिकों की मौत हो गई। बलूच विद्रोहियों ने शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। वो न सिर्फ इलाके में जगह जगह बमबारी कर रहे हैं, बल्कि इसका वीडियो जारी करके भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान के लोगों का शोषण कर रहा है। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन एक पुराना संघर्ष है, जिसे अब बल मिल चुका है। बलोचों ने पाकिस्तान से आजादी लेने की कसम खा ली है। बीएलए लड़ाके बैंक पुलिस स्टेशन पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। टीटीपी बलूचों ने पाक सेना को लाचार कर दिया। जैराब ने आईएसआई एजेंट बाबुल हस्सानी को गाड़ी समेत उड़ाया। क्वेटा में पाक सेना के एजेंट नबी खिलजी पर हमला। बीएलए की दहाड़, मस्तुंग क्वेटा में कई ठिकानों पर कब्जा। बीएलए टीटीपी का गठजोड़, पाक को देंगे तोड़। टीटीपी बीएलए के ताजा हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या और उनके वाहनों को नष्ट करने का दावा किया गया है। ये हमले दक्षिणी वजीरिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान में कई जगहों पर हुए। इधर डेरा गाजी खान में संघर्ष के दौरान टीटीपी के 2 सदस्य मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी ने पाकिस्तान के कई हिस्सों में सेना पर हमलों का एक नया वीडियो भी जारी किया है। पिछले महीने टीटीपी के हमलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई में 300 से अधिक हमले हुए, जिसमें 150 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान में हमले किए गए। आईईडी, रिमोट कंट्रोल बम, आत्मघाती बम विस्फोट, घात लगाकर गोलीबारी शामिल है। टीटीपी के लड़ाकों ने बन्नू के डोमेल इलाके में चेकपोस्ट स्थापित कर लिए। खैबर में टीटीपी ने पाक सेना के कैप्टन अदनान को मौत के घाट उतार दिया। इधर बताया गया है कि कल रात बलूच लिबरेशन आर्मी के विशेष दस्ते एसटीओएस ने क्वेटा में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के एक प्रमुख एजेंट बाबुल मोहम्मद हसनी को ढेर कर दिया। ऑपरेशन को बीएलए की खुफिया शाखा जिराब की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। बीएलए ने आईडी का उपयोग करके क्वेटा में बरूरी रोड पर मोहम्मद हसनी के वाहन को निशाना बनाया। बीएलए ने इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी सेना का एजेंट है तो वो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो उसे भी मार दिया जाएगा। इससे पहले बीएलए ने क्वेटा में एजेंट मोहम्मद नबी खिलजी पर हमला किया, जो सेना समर्थक और तहरीके जवाने पाकिस्तान का अध्यक्ष है। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीएलए का दावा है कि ये शख्स पाकिस्तानी सेना का एजेंट है। बीएलए ने स्पष्ट किया है कि जो एजेंट पाक सेना का समर्थन करते हैं वे उनके सीधे निशाने पर रहेंगे। जनता से अपील की गई है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें। बलोच लिबरेशन आर्मी ने मस्तुंग और क्वेटा में पेट्रोलिंग करने वाली पाक सेना के जवानों पर हमले किए। मस्तुंग में बीएलए लड़ाकों ने वाली खान पुलिस स्टेशन और क्वेटा कराची राजमार्ग पर लेवित चौकी पर कब्जा कर लिया और 1 घंटे तक नाकाबंदी की। उन्होंने पुलिस वाहनों को जलाया, 6 हथियार जब्त किए और बलोच पहचान के आधार पर 6 लेविज पुलिस कर्मियों को शर्तों के साथ रिहा किया। मस्तूंग के खड़कोचा में एक अन्य हमले में बीएलए लड़ाकों ने 20 मिनट से अधिक समय तक हमला किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया गया और कईयों को घायल किया। खबर है कि बलूचिस्तान में अब बाकी पाकिस्तान के लोग नहीं जा सकते। वहां जो पाकिस्तानी गया समझो मारा गया। यानी कश्मीर का झूठा रोना रोते रोते बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अब सिर्फ सवाल ये है कि अगला नंबर किसका।
अगला कब्जा किस पर, लाहौर, इस्लामाबाद या फिर पेशावर? पाकिस्तान के परमाणु वाली गीदड़ भभकी अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान का परमाणु ब्लैकमेल वाला खेल अब नहीं चलने वाला। पाकिस्तान का परमाणु हथियार का वार बेकार हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर हमले से बचने की देसी दवा तैयार कर ली है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन को बेअसर कर देगी। परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए भारत में बनी स्वदेशी एंटीडोट अब तैयार हो गई है। इसे डीआरडीओ ने दिल्ली में तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल किसी भी इमरजेंसी के दौरान किया जा सकेगा। लेकिन ये कितना कारगर है, न्यूक्लियर रेडिएशन को कैसे बेअसर करेगा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो होरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। जिन परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान इतराता है, जिस एटम बम का डर दिखाता है, जिसका नाम लेकर भारत को बार बार गिदड़ भभकी देता है, पाकिस्तान के उन परमाणु हथियार के वार नाकाम हो जाएंगे। शहबाज के न्यूक्लियर हथियार बेकार हो जाएंगे। पाकिस्तान के परमाणु किसी काम के नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान ने अगर परमाणु हमला किया भी तो इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए भारत में बनी स्वदेशी एंटीडोट तैयार हो गई है। डीआरडीओ ने इसे दिल्ली में तैयार किया है। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने इस स्वदेशी एंटीडोट को तैयार किया है। न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने वाली इस दवा को दवा नियामक ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। यानी साफ है कि पाकिस्तान के परमाणु टॉय टाई टाई फिस हो जाएंगे। पाकिस्तान के परमाणु का कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान का परमाणु पटाखों से ज्यादा कुछ नहीं होगा। परमाणु हमले के बाद रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए डीआरडीओ ने जो एंटीडोट तैयार किया है, वो युद्ध के दौरान रक्षा कर्मियों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इसका सबसे अधिक खतरा रहता है। इसके साथ ही इस दवा का इस्तेमाल किसी भी परमाणु इमरजेंसी में किया जा सकता है। ये इमरजेंसी तब होती है जब परमाणु बिजली संयंत्र से किसी कारण से रेडिएशन का रिसाव हो जाता है। ऐसे में इस दवा का एंटीडोट आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। डीआरडीओ का विकसित ये एंटीडोट बाजार में प्रूडिकोर्प के नाम से मिलेगा। भारत की ये देसी दवाई न्यूक्लियर हमले से बचाएगी। अगर कोई न्यूक्लियर हमला हुआ भी तो भारत को ये सुरक्षित रखेगी। शायद यही वजह है जो पाकिस्तान परमाणु हमले की गिदड़ भभकी देता था, उसके सुर बदल गए हैं। जो पाकिस्तान परमाणु का डर दिखाता था, वो खुद खौफ खाने लगा है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि परमाणु वाली गिदड़ भभकी अब नहीं चलेगी। भारत की देसी दवाई न्यूक्लियर हमले को नाकाम कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।